अस्सलाम वालेकुम टॉरस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की रिसर्चेज लेकर अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए। टॉरस, आपका रूलिंग स्टार वीनस पिछले हफ्ते घर बदल चुका है। वो 11वें घर से निकलकर 10वें घर में दाखिल हो चुका है। 11th हाउस में सिर्फ ख्वाहिशें पूरी कर रहा था। 10th हाउस में अब आपके लिए कैरियर ओरिएंटेड बिग डिसीजंस एंड बिग ऑफर्स एक्सपेक्ट की जा सकती है। जो टॉरस वैसे तो टॉरस के लिए एक्सक्यूज़ मी, वैसे तो टॉरस के लिए यही बात बड़ी खुशखबरी वाली थी कि यूरेनस आपके फर्स्ट हाउस में आ चुका हुआ है और ये यहाँ पर लंबे अरसे तक रहेगा, 7 साल। और पहले घर में आने की वजह से लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ गैर मामूली होना ही था और आपकी लक फैक्टर में जो पिछले कई सालों का हिजान था, कमज़ोरी थी, वो दूर होना ही थी। लेकिन अब ये जो एस्पेक्ट्स दीगर स्टार्स की वजह से हमें मिल रहे हैं, जैसे वीनस आपका रूलिंग प्लैनेट आपके यहाँ 10th हाउस में आया है, इसकी वजह से कैरियर को अदरवाइज भी फ़ायदा होगा। यूरेनस की वजह से पहले घर में फितरत डेवलप होगी, क्वालिटीज़ पॉलिश होंगी, बाएतमाद लेवल पर आप डिसीजंस ले सकेंगे। ख़राबी के दौर से जो आपके जहन पर जंग लग गया था, जो आपके आइडियाज़ को घुन खा गया था, अब वो रिकवर होगा। मैं उस रिकवरी में सबसे तेज़ी से जो ग्रोथ देखता हूँ वो मटेरियल सेक्टर में ही देखता हूँ, कैरियर सेक्टर में, सोर्स ऑफ इनकम में। और उसमें आपको ऑफ़र्स भी एक्सपेक्ट की जाए। जो नौकरी पेशा है उन्हें वहाँ से ऑफ़र्स होंगी, जो नौकरी के हसूल के लिए कोशिश कर रहे हैं उनके लिए आसानियाँ होंगी। इस हफ्ते उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है, 29 के बाद तो और बढ़ जाएगी। वैसे ये हफ्ता जो है ये 24 से ही शुरू हो जाएगा, 30 तक चलेगा। अगले हफ्तों में और ज़्यादा डेवलपमेंट्स आएंगी, बट 29 के बाद जो स्टेबिलिटी आने वाली है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसमें आला तरक्की, जो लोग जॉब पर ऑलरेडी खड़े हैं इंक्रीमेंट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो लोग जॉब पर ऑलरेडी खड़े हैं वहाँ बॉसेस के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं, दोस्तों की तरफ से उन्हें ऑफ़र्स आ सकती हैं। वो ख़ुद भी ऐसे आइडियाज़ बनाएंगे कि लोग उनके साथ मिलते जाएंगे, उनका पब्लिक इमेज अच्छा होगा एंड इसकी वजह से लाइफ पार्टनरशिप पर भी बहुत पॉजिटिव असर पड़ेगा। और लाइफ पार्टनरशिप से मुझे बात याद आई कि मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस के लिए बनाई है, जो मेरे एक्सपीरियंसेस पर मबनी थी, जो मैंने अपनी लाइफ में लोगों की शादी के लिए एज अ प्रोफेशनल डिसीजंस लिए, उस पर मबनी है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ज़रूर देखिएगा। उससे आपको लाइफ पार्टनरशिप डिसीजन, ये सबके काम तो नहीं आएगी। जो लोग ऑलरेडी लाइफ पार्टनरशिप का डिसीजन ले चुके हैं वो तो अपनी ज़िंदगी में अच्छे खुश हैं, बट जो लोग अभी डिसीजन की तरफ बढ़ रहे हैं उनके लिए वो बहुत अच्छा मटीरियल है, वहाँ पर बहुत नॉलेज है। शराकत दारी की ऑफ़र्स को खुश दिली से लीजिए। ऐसे कामों की शराकत दारी की ऑफ़र्स भी आपको आ सकती हैं जो आप फितरी तौर पर अभी तक एक्सेप्ट नहीं करते, कभी किया नहीं या कभी करने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब वहाँ से ऑफ़र्स आएंगी तो उन्हें ज़रूर कबूल करिए। एक और ख़बर कि मरकरी आपके यहाँ रेट्रोग्रेशन से निकल चुका है, और रेट्रोग्रेशन से निकलने का मतलब ये है कि अब उसकी वजह से जो रिश्तेदारी में कमज़ोरी आती थी, जो जहन पर कोहर छाता था, जो जहन फॉगी और धुंधला हो जाता था, वो अब रिपेयर हो जाएगा। रफ्ता रफ्ता होगा, चलेगा तो अभी 17 तक इसका इम्पैक्ट बिल्कुल ज़ीरो नहीं हुआ, अभी भी ये थोड़ा कमज़ोर हालत में ही है, लेकिन फ़िलहाल उतनी शिद्दत से ये 28 तारीख को दूर हो जाएगा। 28 तारीख को जब सूरज गुरूब होगा और 29 तारीख की सुबह को जब तलू होगा तो आप रेट्रोग्रेशन से तो बाहर आ चुके होंगे और उसकी वजह से आपको काफ़ी इम्पैक्ट आएगा। अलबत्ता सूरज आपके 12वें घर में है। सब स्टार्स के लिए ये अच्छा है, मोस्टली स्टार्स के लिए ये अच्छा है, बट टॉरस यू हैव टू केयरफुल। 12वें घर में सूरज का होना सोचों को गहरा कर देगा, फैसलों को डिले करेगा। आप खुद भी ऐसी फॉर्म में होंगे कि ग्रे एरियाज़ में, क्योंकि अभी हिम्मत उस लेवल पर नहीं आई है जो आप रियली डिज़र्व करते हैं। अभी वो जो पुरानी नाकामियाँ हैं वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर छाई रहेंगी, लेकिन जब 1 2 3 बड़ी बड़ी कामयाबियाँ तसलसल से आपको मिल जाएंगी ना, तो उससे आपको यकीन आ जाएगा कि आप अच्छे फॉर्म में हैं। तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, और उस टाइम में ये वाला हफ्ता सूरज की कमज़ोरी की वजह से थोड़ा और लेट करेगा। आई होप आपको एमरल्ड पहन लेना चाहिए। आई होप नहीं, बल्कि मैं आपको ये क्लियर प्रिस्क्रिप्शन देता हूँ कि आपको ज़मरद की तरफ जाना चाहिए, ताकि ये वाली जो वीकनेसेस हैं इनको बहुत अच्छे अंदाज से आप रिपेयर कर सकें, रिकवर कर सकें और इन डैमेजेस से प्रोटेक्ट हो सकें, हिफाजत में जा सकें। ये ओवरव्यू था सभी टॉरस के लिए इस वक्त, लेकिन इसमें कुछ इंडिविजुअल्स जो इसके बिल्कुल बरक्स हों, जिनके साथ ऐसा कुछ भी ना हो रहा हो जो इस वक्त मैंने बयान किया, तो उन्हें अपना लाइफ चार्ट मुझसे लाइव डिस्कशन, बराह रास्त डिस्कशन से बनवा लेना चाहिए।
उसके लिए नीचे नंबर चलते रहते हैं, वीडियो कॉल्स के लिए आप सेशन अपना बुक कर सकते हैं और उसके सेशन बुक करने के लिए जब आप नंबर पे कॉल करेंगे तो वो सारी डिटेल्स आपको बता देंगे। उम्मीद करता हूँ ये वाली इन्फॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में भरपूर काम आएगी और आप इस हफ्ते के फ़ैसलों को अच्छे अंदाज से ले सकेंगे, वक्त की साइंस से भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे, अपनी सलाहियतों को सही अंदाज से समझ सकेंगे और जब सही अंदाज से समझ कर कोई खुशी हासिल करेंगे, कोई कामयाबी हासिल करेंगे, कोई इज़्ज़त हासिल करेंगे तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने